जय जोहार साथियों। आदिवासी सांगी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। भारत हमारा देश अब दुनिया का ही सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका है। इसके पहले चीन दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश था। बस कुछ ही वर्ष पहले भारत चीन को पछाड़कर सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका है। आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में कौन कौन समूह के लोग रहते हैं और ये लोग कब और कहां से भारत में आए थे। इसे जानना हम आदिवासी, दलित और पिछड़ों का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आदिवासी, दलित और पिछड़े लोग भारत के मूल निवासी हैं। पर आज भारत में हम मूल निवासियों को सवर्ण यानी ब्राह्मण लोग हर प्रकार से शोषित, वंचित करके रखना चाहते हैं। ये ब्राह्मण और सवर्ण लोग भारत में कब और कहां से आए, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम आदिवासी लोग और पिछड़े लोग कहां से और कब आए, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी के अनुसार जेनेटिक साइंस वैज्ञानिकों ने पाया है कि करीब 70,000 साल पहले मनुष्य का पहला दल अफ्रीका से निकलकर अरेबियन पेनिनसुला होते हुए भारत में पहुंचे थे। वे ही आज के मध्य भारत में बसने वाले मुंडारी समूह के आदिवासी लोग थे। ये मुंडारी समूह के लोगों को ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह में गिना जाता है। इन लोगों का डीएनए ओ हैप्लोग्रुप है। ये मुंडारी समूह के लोग ही भारत में कदम रखने वाले पहले मनुष्य थे और इन्हीं को भारत के आदिवासी, आदिमवासी कहना बिल्कुल जायज़ है। भारत के मध्य भाग में बसने वाले मुंडा, संथाल, हो, खड़िया, बिरहोड़, कुरकू, गड्डब्बा, बैगा, मावासी, जुआंग, बोंडा, निकोबरी, सोम्पेन, असुर, मुसार, ये लोग हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में भी रहने वाले खासी लोग, नागा, अपातनी, मेछिया, निसी आदि भी ओ हैप्लोग्रुप के ही आदिवासी हैं। भारत में कदम रखने वाले दूसरा बड़ा समूह करीब 7 से 9,000 साल पहले भारत में पहुंचे थे और भारत के उत्तर पश्चिम सीमा में बस गए थे। इन्हीं लोगों के द्वारा ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। बाद में इन लोगों को यूरेशियन ब्राह्मणों ने आकर भारत के दक्षिण की ओर खदेड़ दिया। इन्हीं लोगों को द्रविड़ कहा जाता है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गोंड, उरांव, चेंचू आदिवासी द्रविड़ समूह के लोग हैं। इनका डीएनए एच हैप्लोग्रुप है। भारत में कदम रखने वाले तीसरा बड़ा समूह के लोग हैं ईरानियन फार्मर्स ग्रुप। ये लोग ईरान के जग्रोस माउंटेन पर्वतमाला से भारत में आए थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के अंत के समय ये लोग भारत आए थे और भारत के उत्तर भाग में फैल गए थे। भारत में जो पिछड़े लोग हैं आज, जिन्हें शूद्र कहा जाता है या दलित कहा जाता है, वे इसी समूह के लोग हैं। इन लोगों का डीएनए एल हैप्लोग्रुप है।
किसी किसी का जे है और किसी किसी का एफ हैप्लोग्रुप भी है। ब्राह्मण तथा सवर्णों के द्वारा इन्हें युद्ध में, लड़ाई में हराकर गुलाम बनाया गया था और शूद्र के नाम से जाति भेद के चौथे स्थान पर उन्हें गुलाम बनाया गया था। मतलब इन लोगों को ब्राह्मणों के यौन शोषण का शिकार होना पड़ा था और इसीलिए इनमें R1 DNA भी मौजूद है, R2 भी मौजूद है। भारत में कदम रखने वाले चौथा बड़ा समूह यूरेशिया से घोड़ों में सवार होकर आने वाले यामनिया समूह के लोग हैं। ये लोग आज से करीब 3500 साल पहले भारत आए थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पतन के बाद द्रविड़ लोगों को इन्होंने खदेड़कर दक्षिण भारत की ओर जाने के लिए मजबूर किया। इन लोगों ने भारत के मूल निवासियों को लड़ाई में हराकर गुलाम बनाया शूद्र के नाम पर और खुद को हिंदू धर्म के पुजारी बना लिए, ब्राह्मण कहने लगे खुद को। इन ब्राह्मण लोगों का DNA R1A1 है, R2 भी है। याद रहे कि ये ब्राह्मण लोग केवल 3500 साल पहले भारत में आए थे और इसलिए राखीगढ़ी सभ्यता के DNA जांच में पता चला कि इन ब्राह्मणों का DNA राखीगढ़ी के महिला में नहीं मिला। इससे प्रमाणित होता है कि ब्राह्मण लोग मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और राखीगढ़ी के सभ्यता के बाद में भारत आए थे। और साथ ही यह भी प्रमाणित होता है कि ये सिर्फ 3500 वर्ष पहले भारत आए थे, जबकि अफ्रीका से निकलकर मुंडारी समूह के लोग करीब 65,000 साल पहले भारत में आए हैं। इसका मतलब वे भारत के आदिमवासी हैं और इन्हें आदिवासी कहना जायज़ है। कोई भी ब्राह्मण कह नहीं सकता कि आदिवासी भारत के मूल निवासी नहीं है। नहीं, ब्राह्मण भारत के आदिवासी नहीं है, मूल निवासी नहीं है। वे यूरेशिया के मूल निवासी हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को भारत में आए 4 मनुष्यों के समूह के बारे में जानकारी मिल गया है। DNA के आधार पर ये लोग अलग अलग समूह के लोग हैं। सबसे पहले आने वाले मुंडारी समूह के लोग जिनका हैप्लोग्रुप O है। दूसरा समूह द्रविड़ लोग आए जिनका हैप्लोग्रुप DNA H है। तीसरा समूह इरानियन फार्मर्स जिनका DNA हैप्लोग्रुप L, J और F है। और चौथा सबसे बाद में आने वाले समूह के लोग हैं यूरेशियन ब्राह्मण लोग। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज्ञानवर्धक साबित होगा। अगर यह वीडियो ज्ञानवर्धक साबित होता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। साथ ही आदिवासी संगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जोहार।